देखिए CHSL की अगली शिफ्ट का सॉल्यूशन करते हैं और ये पेपर आपका 21 मार्च की पहली शिफ्ट का पेपर है। तो पहला सवाल आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 के इक्वल है, ये वैल्यू आपको निकालनी है। दो तरीके हैं निकालने के, स्क्वायर कर लो फिर निकाल लो बेसिक से जाके, या फिर क्या कर सकते हो वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। थीटा बराबर 45 जैसे ही रखोगे तो आपको कि ये 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, तो 1/√2 क्या हो रहा है 2/√2, और ये क्या हो जाएगा आपके पास बताइए √2 के इक्वल हो रहा है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है ये 45 डिग्री पर। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये √2 बन जाएगा, ये +1, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वैल्यू पुटिंग से आसान हो जाएगा ये। क्वेश्चन सेकंड बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें साइड की वैल्यूज दे रखी हैं 20, 16 और आपके पास 12। तो वैल्यूज देखते ही आप तुरंत बता सकते हो कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट आपके पास 3, 4, 5 का होता है, तो इसी को ही मल्टीप्लाई किया है। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो दिख गया ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल। आगे देखिए कि रेडियस है जो सर्किल का जो अंदर बना है इसके वो 4 सेंटीमीटर है, तो इन रेडियस की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपको बताना है। आपको पता है जो एरिया होता है ना इसका, जो इन रेडियस निकालते हो वो आपके पास होता है ΔS। इतनी बात क्लियर। तो अगर आपको यहाँ पे R पता है, ठीक है, तो और S भी पता है, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इजीली बता सकते हो आप कि डेल्टा की वैल्यू। तो S क्या हो जाएगा, S आपको इनको जोड़ लो और उसका हाफ कर लो सीधा। तो इसको जोड़ा, ये हो रहा 28 और ये आपके पास 48, ठीक है, तो 24। S की वैल्यू आ रही है 24, तो ये R बराबर यहाँ पे 4 रखा और ये डेल्टा और ये आपको हो जाएगा 24। मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 4896। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऐसा करो, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो 36 से, आपको कि ये x²/4 हो जाएगा। ये आपके पास क्या बन जाएगा 3, ठीक है, तो xy डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इसको 12 से 3 बार। तो ऐसा करते हैं इसमें, चलो थोड़ा सा पहले और देख लो इसको थोड़ा सा आगे, तो ये y²/9 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो x/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो y/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इसके बाद में अगर इनका स्क्वायर करोगे, अगर होल स्क्वायर जब ओपन करते हो x/2 का और y/3 का, तो आप कहोगे जो वैल्यू आएगी आपके पास 2xy आती है, ठीक है, और बटे में आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 भी है, 3 और बटे में इधर से 2 भी आ जाएगा, तो 2 से तो 2 कट गया है, x/3 लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा हुआ है ना ये वैल्यू आपके पास इसका होल स्क्वायर ही है, किसका, इस वाली वैल्यू का x/2 और y/3 का। तो आप यहाँ से सीधा बता सकते हैं इसको। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मार्क प्राइस है एक चेयर का, वो 30% ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस है, ये मार्कअप किया है इस पर, और जो चेयर को बेचा जाता है वो 200 रुपये में आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 40 रुपीज़ का। ये परसेंटेज में नहीं है, वैल्यूज़ दे रखी है 40 रुपीज़, और प्रॉफिट आपको बताना है। तो सबसे पहले ऐसा करो कि आपको एक फॉर्मूला तो पता है कि CP से MP का रेशियो, तो उसमें आपको परसेंटेज डिस्काउंट चाहिए होता है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला लिख दूँ, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। CP से जो MP का रेशियो रहता है, ठीक है, ये होता है आपके पास 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, और बटे में अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट ले लेते हैं 100 + P। अब मुझे बताइए ये परसेंटेज में है, ठीक है, ये सब कुछ ये प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई परेशानी की बात है नहीं आपको कि इसमें मार्कअप किया तो ये 10 रुपये की वस्तु 13 रुपये में बेचा है, क्योंकि 30% का मार्कअप है। डिस्काउंट आपको चाहिए परसेंटेज में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू उस हिसाब से चल रही है कि, और परसेंटेज में प्रॉफिट आपको निकालना है। आप मुझे बताइए डिस्काउंट की वैल्यू कैसे निकालोगे। इसको देखो गौर से कि 200 रुपये में बेचा है, आप मुझे बताइए 200 रुपये में तो बेचा है, ठीक है, लेकिन और 40 रुपये के डिस्काउंट के बाद में तो कितना रहा होगा उसका वैल्यू, आपको 240 रहा होगा, उसमें फिर डिस्काउंट दिया तो फिर 40 रुपये का, तो ये 40 रुपये का डिस्काउंट जो दिया है वो कितने पर दिया है आपको 240 पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू है क्या, बेसिकली आप कहोगे ये 1/6 है, ठीक है, 1/6 को आप यहाँ पे लिख सकते हो, और परसेंटेज में इसको बदलना है तो आप 100/6 भी लिख सकते हो, ठीक है, 100/6 को 16 से 2/3 परसेंटेज में लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो बाकी डायरेक्ट भी लिख लो। आपको कि 100 माइनस 100/6 इतना आपने यहाँ पे लिख दिया, ये वैल्यूज आपको कि 600 में से ये जाएगा आपके पास 100, तो 500/6 बन रहा है ये वैल्यू, ठीक है, ऊपर बन रही है आपके पास 500/6, 1 0 से तो 1 0 गायब आपका। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और ये वैल्यू इधर आ जाएगी। तो आप मुझे बताइए सब कुछ बन क्या गया है, आपको कि ये 13 × 5 = 65, ठीक है, 650/6 बन रहा है, और ये जो वैल्यू है आपके पास 100
प्लस कितने की वैल्यू आ रही है आप मुझे बता दो। आपको कि 100 प्लस परसेंटेज पी की वैल्यू आ रही है और इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आपने डिवाइड किया है इसको, आपको कि 6 एकम 6 जीरो और 6 8 48, ठीक है, 2 बनेगा और आपके पास 6 3 18 और 6 3 18 0.33 करके चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही जा रहा है ना, 6 3 18, ठीक है। तो 8.3 करके आंसर आना चाहिए आपका, क्योंकि ये इसमें ये जो वैल्यू है आपके पास 100 प्लस परसेंटेज पी की है, 100 माइनस करोगे तो 8.3 करके आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, बार ग्राफ दिया हुआ है, इनकम को डिफाइन किया है, टोटल इनकम है जो कंपनी का कितना परसेंटेज है टोटल एक्सपेंडिचर का। तो अलग अलग जोड़ लेते हैं इनको। तो आपको कि 6 और 5 11 और 8 19 29 और 5 34, 3400, ये आपके पास सेविंग आ गया है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, आप कहोगे 12 4 16 5 21 और 6 27 और 3 30, तो ये 3000 आ रहा है। टोटल इनकम कितना है, आप कहोगे टोटल इनकम तो हो जाएगा 6400। किससे देखना है आपको रेशो, आप कहोगे रेशो जो देखना है ना हमें एक्सपेंडिचर से देखना है, तो 3000 से देखना है। तो ये 2 जीरो गायब करो, आप कहोगे 100 से मल्टीप्लाई करो, ये जीरो गायब किया, ये किया, 3 को इसमें भाग देना है, सिंपल। तो आप कहोगे 21 या 63, तो 21 बार तो जाएगा ही जाएगा, और फिर 10 बन रहा है तो 213.33 करके आ जाएगा, 3 3 3 3, तो 213.3, ऑप्शन नंबर पहला। सवाल अगला बोल रहा है आपसे कि पाई चार्ट दिया हुआ है और बोला है कि टोटल जो रन है वो एल एन आर का आपको बताना है। तो ये एल, ये एन, ये आर जोड़ोगे कितना हो रहा है, आपको कि ये हो रहा है आपके पास 42 और ये 54 हो रहा है। 54 जो है ना परसेंटेज में है, ये 700 का निकालना है, बटे 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई कर लो, 28 35 और 2 37, 378, ऑप्शन 4। इसको सॉल्व करना है तो कहाँ से सॉल्व कर, पीछे से कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से ये 25 ऊपर जाएगा तो यहाँ से 5 बन जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करोगे आप कहोगे यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ये 3 बन रहा है, ठीक है। तो ये तो ऊपर बन गया 3/10 और ये आपके पास बन रहा है 14। इसको काटोगे थोड़ा सा और तो ये बन जाएगा 7 या 21 और ये 5, 21/5 बन रहा है क्या, ठीक। और इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व किया इस वाले वैल्यू को, तो ये क्या बन रहा है आप मुझे बताइए। आपको कि यहाँ से वैल्यू बन रही है पहले इसको देख लो 7/12 और ये आपके पास 6/5, ठीक। इसको सॉल्व करोगे आपको 6 से ये 2 बार चला जाएगा तो ये 7/10 बन रहा है और ये भी नेगेटिव का बन रहा है। आगे जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो आपके पास क्या है, आप कहोगे ये 25/10 है तो 5 से काटोगे 2 बार तो 5/2 बन रहा है ये। अब सॉल्व करोगे इसको तो ये तो नेगेटिव है ना पूरा, तो इन दोनों को जोड़ लो, आपके पास ये तो पॉजिटिव में है, तो जोड़ोगे तो ये आपके पास 26 बटे नहीं अलग अलग है ना इनका, चलो एलसीएम ही ले लो, 10 एलसीएम लिया तो यहाँ से 25 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 7 और यहाँ से आ जाएगा 2 तो ये 42, ठीक है, और ये आपके पास ये 50 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर आपको। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, आपको कि इसमें से माइनस किया 25 में से 7 तो 18 और आपके पास ये 60 और ये आपके पास 110/10 तो आपका होगी 11, आंसर आ रहा है इसका। तो सवाल बोल रहा है कि XYZ में जो Y है वो स्मॉलेस्ट एंगल है और Y है वो 25 दे रखा है और ये रेशो है एंगल्स का। आप सीधा बोल सकते हो कि ये 20 11 और 5 का रेशो है, ये 5 की वैल्यू 25 दे रखी है क्योंकि यही स्मॉलेस्ट है, तो 5 गुना किया है इसका, सिंपल। तो व्हाट इज़ द एंगल, लार्जेस्ट एंगल बताना, लार्जेस्ट एंगल यही वाला है तो 20 पंजे 100 आ जाएगा इसका तो वैल्यू। आपसे बोल रहा है कि दो मीडियन है QT और RS, एक ट्राइंगल का PQR का इंटरसेक्ट करती हैं G पॉइंट पर और राइट एंगल पे करती हैं, तो आपसे पूछी क्या है वैल्यू, देन द लेंथ ऑफ QS। पहले एक डायग्राम बना लो छोटा सा, आपने बना दिया यहाँ पर, तो ये इनको वैल्यूज़ को नाम भी देना पड़ेगा आपको, ये P, ये Q, ये R। आप कहोगे QT, ये आपके पास एक हो गई क्या मीडियन, एंड RS, ये RS हो गया, तो ये G पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और ये आपके पास राइट एंगल पे 90 डिग्री पर कर दी हैं। समझ में आई बात आपको। तो आगे बोला है कि QT है ना वो आपके पास 18 है, 18 है तो आप ये बोल सकते हो कि आप मुझे बताओ ये 12 और ये 6 बोल सकते हो, बिल्कुल 2:1 में बांटती हैं ये दोनों। ये 27 बोला है आपको, ठीक है, 27 ये बोला है तो आप मुझे बता सकते हो ये 18 और ये 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। इतनी सी बात तो समझ में आ गई। QS बताना है आपको,
क्यू एस बताना है, मतलब ये वाली वैल्यू बतानी है आपको कि ये 90 डिग्री ये वाला मामला है, ये 9 है, ये 12 है, तो ये 15 हो जाएगा। 9 12 15 का ट्रिपलेट, इस वाले में चल लो, आप सीधा बता दोगे। ठीक है, अगला सवाल बोल रहा है आपको ये वैल्यूज़ देखनी है आपको गौर से। आप कहोगे पी प्लस क्यू की वैल्यू 0 कब हो जाती है? ठीक है, कॉट में आप कहोगे ये 90 डिग्री पे, तो पी प्लस क्यू तो आपको पता लग गया कि दोनों का टोटल 90 है। ठीक है, और p माइनस क्यू की वैल्यू 1/√3 दे रखी है। ये 10 में कब होता है आपको? 30 पर होता है, तो ये आप यहाँ से पता लगा लिए, ये 30। तो p निकाल सकते हो, दोनों का एडिशन डिवाइड बाई 2 60, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 आप होगे 30। तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी p और q की। ऑप्शन नंबर 3। सवाल बोल रहा है आपसे कि तिलक की जो सैलरी है वो इंक्रीज की है 15% पहले साल में, डिक्रीज की है 20% सेकेंड में, और इंक्रीज की है 25% तीसरे साल में। ओके, जो सैलरी है आफ्टर 3 साल के बाद में इतना हो गया है, तो आपसे बोला कि स्टार्टिंग में क्या मामला था। तो ऐसे सवालों में मैंने आपको एक जो परसेंटेज चैप्टर कराया था उसमें तरीका बताया था। ठीक है, बहुत सारे तरीके आपको बताए थे, उसमें एक आसान सा तरीका क्या है कि एक ही लाइन में करना है इन सवालों को। क्या करेंगे, ऐसा करो कि स्टार्टिंग में आप एक्स ही मान लो कि यही दिया था आपको। अब इसमें पहले 15% का इंक्रीज कर दो, आप कहोगे कि 115 हो गई है इसकी सैलरी। उसके बाद में 20% का डिक्रीज, 20% का डिक्रीज मतलब 80%, 80% का मतलब 8/10। और तीसरे साल में 25% का क्या हुआ है? इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या हो जाएगा? 125, 12500। आप एक चीज़ गौर कर रहे हो यहाँ पे, क्या चीज़ गौर करने की है यहाँ पे कि मैं किसी को 125 लिख देता हूँ, किसी को 115। अब यहाँ पे आप इसको और सिंप्लीफाई वे में करके भी तो लिख सकते थे। आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते थे इसको, जैसे कि 4/5 में लिख सकता था, लेकिन मैं नहीं लिख रहा। क्यों नहीं लिख रहा? इसको आप गौर करते हो, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। तो ये चीज़ें मैं आपको बार बार भी जिक्र करता हूँ कि हमेशा मैं बटे में 0 ही रखता हूँ। ठीक है, ये 100, 10 का मल्टीपल, क्योंकि कैलकुलेशन करना इनसे आसान हो जाता है। ये चीज़ें आप गौर किया करो, ये काम आती हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे लिख रहा हूँ ये वैल्यूज़, तो आप इसको डायरेक्ट कर दो। आप कहोगे ये 23,000 है। ठीक है, 23,000 जैसे किया, आपको देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1,000 आता है, तो यहाँ पे 0 0 का काम खत्म हो गया। ठीक है, सिंपल सी, ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट। 23 से इसको काटोगे, आपको 23 पंजे 115, 5 से इसको काटोगे सीधा यहाँ पे वैल्यूज बनेगी वो 2 आएगी। ठीक है, अब कितना 0 आएगा वो मुझे पता है कि 0 अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी, लेकिन आंसर आपको ये पता लग गया कि 2 आएगा और उसके पीछे 0 जाएंगी, तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ सकते हो। एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखा है, अगर कोई ऑप्शन ऐसा और दे रखा होता कि 2,000 दे रखा होता, 20,000 दे रखा है, 2 लाख दे रखा होता, तब मैं एक्चुअल कैलकुलेशन करता यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे कैलकुलेशन करना बहुत आसान काम है, कर सकते हो आप डायरेक्ट कि 125 से कट जाएगा, 1000 से कट जाएगा, ये 1000 कट गया, और इससे काटना चाहते हो ये 23 से 5 बार कट देगा, ये 20 बार कट गया, ये 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, तो ये आपके पास 20,000 आंसर आ जाएगा। करने को आसान काम है, सब कुछ आसान काम है, लेकिन आपको चीज़ें वही करनी है जो आपको करनी है एग्जाम में। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है इसका कैलकुलेशन। आगे देखो ये वाली वैल्यू क्या बोल रहा है सवाल, स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं, आप सीधा वैल्यू पुट करोगे 1045 की वैल्यू आपको 1 1 -1, तो ऊपर तो 0 हो गया, अब नीचे चाहे कुछ भी रखा रहे तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सवाल उसी हिसाब से डिज़ाइन किया तो आंसर 0 हो जाएगा, नीचे इनफाइनाइट की फॉर्म बन नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि सवाल फिर डिफाइन भी तो होना चाहिए। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि निकिता और नेहा ने इन्वेस्ट किया है कैपिटल को 5:4 में, ये पैसा लगाया है इन्होंने। ठीक है, आगे क्या बोला है कि टाइम जो इन्वेस्ट किया है मनी में 1 साल ज़्यादा है, किससे? निखिल से। अच्छा, निखिल और नेहा है, निकिता नहीं, निखिल और नेहा है। तो 5:4 में तो पैसा लगाया है, जो नेहा ने जो टाइम लगाया है ना वो 1 साल ज़्यादा लगाया है इससे। ठीक है, ये बात भी अच्छी है। और इनका जो प्रॉफिट है वो 6:5 का हुआ है। आप मुझे बताइए ये सीधा अगर मैं प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टाइम का रेशो आ जाएगा, वही चीज़ मैंने कर दी सीधा। आप सॉल्व कर लो इसको, आपको यहाँ से आ जाएगा 24, ये आ रहा है 25। आप यहाँ से सीधा बता सकते हो 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट ये जो आया है ना आपके पास, ये सीधा सीधा क्या है? ये टाइम ही आया है आपके पास, टाइम का रेशो। अब यहाँ पे देखो इसको कंपेयर कर लो सवाल से। सवाल में क्या बोला है कि 1 साल ज़्यादा है, बिल्कुल 1 साल ही आ रहा है, तो 1 साल ही आ रहा है, 1 यूनिट की वैल्यू 1 यूनिट आ रही है, तो सीधा बोल सकते हो ये 25 ईयर्स हो जाएगा, ये 24 ईयर्स हो जाएगा। किसका पूछा है? नेहा ने कितने टाइम के लिए किया है? नेहा स्टार्टिंग वाला है, पीछे वाला है ना, तो ये 25 ईयर्स आ जाएगा सीधा। ठीक है, पार्टनरशिप में ये कंसेप्ट मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में आपको। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। आप याद करो ये वाला कंसेप्ट बहुत आसान कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको ये 4 टाइम्स a भी होता है कि नहीं होता है? होता है। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में इसका फैक्टर एक जो ये b है ना, इसकी जगह 2 क्यों रखना है तो रख दो,
4 यहाँ पे P और ये 2Q रखोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8, तो 8PQ आंसर आ जाएगा। बाकी कर सकते हो, बेसिक से ओपन करके भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे सवालों में कुछ टाइम नहीं लगाना है, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाना है। फॉर्मूला मैंने करा है आपको अलजेब्रा मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में। 15वां सवाल कह रहा है कि 60% है टोटल आर्टिकल का जो बेचा गया है कितने पर, आप कहोगे कि 20% के, और रिमेनिंग जो बेचा गया है वो आपके पास 5% के प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल लॉस परसेंटेज आपको ये भी बोल दिया कि लॉस हुआ है, तो ये तो आपका काम आसान कर दिया है इन्होंने। तो मिक्सर एलिगेशन लगा सकते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगा सकते हो। आपको ये बोला है कि टोटल मान लो कि 60% आर्टिकल बोला है ना, तो ऐसा करो कि 100 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल मान सकते हो, 10 आर्टिकल मान सकते हो, कितना भी मान लो। आपको कि 10 आर्टिकल मान ले, उसमें से 6 आर्टिकल यहाँ पे अलग तरीके से बेचे हैं, 4 आर्टिकल अलग तरीके से बेचे हैं, ठीक है। इनको बेचा है 20% के लॉस पर, तो ये 20% का लॉस हो जाएगा। बाकी को बेचा है 5% के प्रॉफिट पर, इसको 5% के प्रॉफिट पर बेचा है, तो मल्टीप्लाई करो, आपको कि यहाँ से 120 आ रहा है, माइनस का 120, यहाँ से आपको कि 5 के 20 प्लस का 20 आ रहा है, बटे में ये जो टोटल वैल्यू है वो 10 यूनिट की है, वेटेड एवरेज में ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ये -100 आ रहा है, बटे में 10 आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 10%। कैसे भी कर लो, आपको बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे सवालों को डील करने के लिए। ये वैल्यू आपको निकालनी है, आप कहोगे कि पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 96 और ये आपके पास हो जाएगा 8, अब डिवाइड करना है 7 से। आपको कि 7 एकम 7 1 बनेगा, 7 दूना 14 5 बनेगा, ये 56 हो जाएगा, 128 आ रहा है। एंड इसको जब सॉल्व करोगे आप कहोगे ये हो रहा है आपके पास 750, ओके। एंड ये 22 यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ये 6, तो -622 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ट्रेपेजियम हैविंग 2 पैरेलल साइड ऑफ लेंथ दे रखी है और आपके पास डिस्टेंस भी दे रखी है। कॉपर प्लेटिंग इज टू बी डन ऑन द प्लेट एट ए रेट ऑफ 3 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। तो आपको बोला है कि कितना आपके पास यहाँ पे कॉस्ट आएगा। कहा क्या है मामला, आपको देखो ये ट्रेपेजियम की कोई शेप दे रखी है, ठीक है, इसकी साइड भी गिवन है आपके पास, ये 15 है तो ये 9 है, इसके बीच की डिस्टेंस, एरिया निकाल सकते हो। अब इस एरिया का इस पे ऐसा समझ लो कि इसको पेंट करना है या फिर कॉपर प्लेट बिछानी है, कुछ भी करना है इस पे, या फिर इसमें कुछ घास लगानी है, जो भी है, तो इस एरिया पे काम करना है। तो एरिया का जो खर्चा दे रखा है ना 3 रुपये पर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया निकाल लो, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। आप एरिया कैसे निकालोगे, आपको एरिया मैंने बताया है ज्योमेट्री में भी, तो आपको कि 1/2 और बीच की साइड क्या है आपको कि 6, दोनों पैरेलल साइड का टोटल आपको कि 24, आप कहोगे इससे काटा मैंने इसको 12, 12 6 72, 72 आ रहा है। ये तो एरिया आया है, आपको खर्चा निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216 रुपये आ जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, फरहान और अमन जो हैं वो जा रहे हैं दिल्ली से हरियाणा, डिफरेंस दिया उनके और सम भी दिया, टोटल और डिफरेंस दोनों दे रखा 40 और 60 है। आप सीधा बोल सकते हो ये फरहान प्लस अमन की जो स्पीड का टोटल है वो आपके पास 60 है, दोनों का डिफरेंस है और वो आपके पास कितना दे रखा है आप मुझे बताइए। आपको ये दे रखा 40, तो आप यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हो फरहान की कितनी हो जाएगी, दोनों का टोटल डिवाइड बाई 2, तो 100 डिवाइड बाई 2 आपको कि 50, अमन का दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2 आपको कि 10, ये स्पीड आ गई है। आगे बोला कि जो फरहान है वो 8 मिनट पहले कवर कर लेता है अमन से, इसलिए कवर कर पा रहा है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है। तो ऐसे केस में मैंने डिफरेंस के केस में आपको डिस्टेंस ही पूछी है, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको करा रखा है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सीधा ये देखो डिफरेंस का मामला है, डिफरेंस का मामला है तो अपने बटे में क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आपको कि 40, ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई आपको कि 50 × 10। इस बार यहाँ पे टाइम क्या दे रखा है 8 मिनट, तो 8 मिनट आ जाएगा बटे में, और मिनट में बदल रहा है, इसको मिनट में दिया तो घंटे में बदलना पड़ेगा, 8/60, ठीक है। इतना सॉल्व करना है इसको। आप कहोगे इसको सॉल्व किया 8 पंजे 40, ठीक है 5 बार, और ये 0 से तो ये 0 और इस 5 से ये वाला 5 चला जाएगा आपके पास। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अभी जो वैल्यू बन रही है आपके पास 10/6 बन रहा है, इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आंसर आ जाएगा, ये डिस्टेंस है आपके पास, ठीक है। सवाल आगे बोल रहा है आपसे कि पाई चार्ट दिया है आपको, आगे बोला कि हाउ मैनी रन्स जो स्कोर किए हैं बैट्समैन आर ने, आर का है 32%, ये 500 है ना, इसका 32% निकाल लो, तो ये तो सीधा काम हो गया, 5 से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना है उसका जस्ट हाफ कर दो, आपको होगी 160 आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि ए किसी काम को कंप्लीट 3/8 को कंप्लीट करता है 36 डेज में। तो आप मुझे बताइए ये 3/8 को है ना 36 में करता है, तो पूरे को कितने में करेगा, आपको ये इसको काटा 12 बार, ठीक है, तो 12 × 96 96 बार कवर कर देगा।
बी है ना वो 1/2 भाग को करता है 27 में, तो पूरे को कितने में करेगा, आपको कि 54 में कवर करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, एक जो है वो लेस एफिशिएंट है बी से। आप बता सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट आप कहोगे ऐसा करो, देखो एक स्टेटमेंट और है तो पूरा तो निकालना पड़ेगा ही आपको, बाकी आप यहाँ से डायरेक्ट भी बता सकते हो कि ए जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी है इसकी या बी की, आपको कि बी की ज़्यादा है क्योंकि ये कम टाइम में कर दे रहा है। तो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही बात है ये तो टोटल क्या करें बताओ, इनका एलसीएम कितना लें। आपको कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना ये आपके पास कहीं ना कहीं कितना है 32 × 3 दे रखा है, ठीक है। और नीचे वाली वैल्यू क्या है, आप कहोगे इसको लिख सकते हो 18 × 3। तो एलसीएम जो आएगा ना आपके पास वो क्या आएगा आप मुझे बताओ। आपको कि एलसीएम में देखो कुछ वैल्यूज क्या कॉमन ले सकते हो आप, बताओ क्या ले सकते हैं। आपको कि देखो ऐसा करो, इसको 16 × 6 लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो आप 6 × 9, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो आपके पास आ जाएगा 16, 6 और 9 का, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा 9 और इसका आ जाएगा 6, तो ये 16, इतनी वैल्यू आ गई है आपके पास। तो यहाँ पे एफिशिएंसी आ गई है बेसिकली। तो यहाँ पे सीधा भी बता सकते हो कि ए जो है कम एफिशिएंट है बी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चल लो थोड़ा सा कि सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपसे कि ए और बी वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट इतने पार्ट को। तो ये पूरा काम है 16 × 6 × 9, इसके कितने पार्ट को, आपको 11/15 पार्ट को करना है। तो 36 डेज में कर देंगे। आपको कि दोनों को जोड़ो, आपको कि 16 और 9 25 25, इससे कवर करना है। अब बताओ कितने टाइम में करेगा। सॉल्व करोगे इसको तो आप कहोगे यहाँ पे तो वैल्यूज आ रही है, तो कितनी वैल्यू आएगी आप बताओ। 11/15 भाग को सेम वर्क को 36 डेज में करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आप कहोगे 3 से काट लो पहले, 3 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 बार कट जाएगा। तो बटे में आपके पास कहीं ना कहीं जो वैल्यू बच रही है 5, तो 125, तो ये 36 तो कैसे भी नहीं आ रहा ना आपका, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन दूसरा दे रखा है वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला ही है वो सही होगा आपके पास केवल। अगली वैल्यू देखिए, इसके बाद में 21 में बोला है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ सैलरी एम्प्लॉय सी डी ई का। सी डी ई इन तीनों का एवरेज बताना है आपको कि 4 2 6 और 3 9 900/3 300, ऑप्शन सेकंड। ये बोला है ये वैल्यू इसके इक्वल है तो ये बताना है। ये आसान काम हो गया, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करना चाहते हो तो बाकी एलसीएम लेके भी कर सकते हो इसको। आपने जैसे कि एलसीएम यहाँ पे ले लिया XYZ, ठीक है, XYZ ले लिया, या फिर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप क्या करो कि इसमें यहाँ पे पहले वाली टर्म को x² से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर से, तो ये ऊपर x³ बन जाएगा, नीचे बन जाएगा XYZ का होल स्क्वायर। इधर फिर आगे और सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या बनेगा आपको कि ये बन जाएगा y³, ये बन जाएगा XYZ का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से वैल्यूज़ बन जाएंगी आपके पास। तो ऊपर क्या बन रहा है गौर करना है इसको, x³ + y³ + z³, और बटे में क्या बनेगा आप कहोगे ये x, y और z, ये एलसीएम आया तो ये इसका स्क्वायर। अब जब ये होता है तो आपको अलजेब्रा मैंने बताया था कि ये x³ y³ z³ 3xyz के इक्वल हो जाता है। तो बटे में XYZ का होल स्क्वायर दे रखा है तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 3/x/y/z, ठीक है, ये बन जाएगा। 23 में बोला है कि कोई सम है बन जाता है 3 गुना अपने का खुद का 10% रेट से, और इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो करेक्ट है। आप मुझे बताइए पहले तो कि जो कोई धन है खुद का 3 गुना बन गया है तो ब्याज कितना मिला है आपको, जैसे P था वो 3P बन गया है तो ब्याज कितना मिला है आपको कि 2P मिला होगा उस पर। रेट आपको दे रखी है 10% की, 10% का मतलब 10/100 लिख सकते हो, और टाइम भी बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है, टाइम हो जाएगा T। तो अब यहाँ से काटोगे इसको P से P, तो आपको कि 10 से इसको काटा, आपको हो गए ये वैल्यू आ रही है आपके पास बटे में 10, तो 20 साल। टाइम बता सकते हो कि 20 साल में बन जाएगा ये धन इतना, ठीक है, पहला केस 20 ईयर्स। तो सवाल क्या बोला है कि इफ़ 5 टाइम्स ऑफ द इटसेल्फ रेट 20% एनम देन द, आपके पास क्या बोला है, ये 5 टाइम हो जाता है 20% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट सेम पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब पीरियड ऑफ टाइम आपको चाहिए होगा तो आपने निकाल लिया है वो। तो अब देखो ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है। आपको कि देखो क्या मामला है, 20% की तो रेट है और कोई धन वही है और P है, 20% की रेट है, ठीक है, और अभी वही टाइम है आपके पास यहाँ पे 200 का।
तो इस पे ब्याज, ये ब्याज निकाल रहे हो आप, कितना हो रहा है देखो 100 से तो ये 100 चला गया, 2 दूनी 4, तो 4p ब्याज मिल रहा है। p पहले था, 4p ब्याज मिला, तो अभी धनराशि 5p हो गई है, p का 5p हो गई है, 5 गुना हो गया। बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। आगे बोला है कि ये 7 गुना हो जाएगा, 30% की रेट है और सब कुछ सेम सेम सा है। आप कहोगे देखो 30% की रेट है तो 30/100 या 3/10 और टाइम वही 20 साल, p कोई धनराशि है। आप मल्टीप्लाई करोगे, ये 0 से तो 0 चला जाएगा, 3 दूनी 6, तो 6p आपके पास ब्याज मिल रहा है। p कोई धनराशि थी, 6p ब्याज है तो 7p हो गई है, p से 7p हो गया तो 7 गुना हो गया। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों स्टेटमेंट है वो सही है आपके पास। 24 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल ABC में D कोई पॉइंट है BC साइड पर, और पहले तो बना लो, पहले ये A, ये B और ये C, ये D पॉइंट है कहीं पर। आगे बोला है कि इस तरीके से है कि ज्वाइन करते हैं AD तो बाइसेक्ट करता है एंगल A को, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी है। और लेंथ है जो BD का और BC का वो 4 और 10 है। BD का ये आपके पास 4 है और कंप्लीट BC का ये पूरा 10 दे रखा था, अब ये बता सकते हो ये 6 हो जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ AB और AC का। आपको ये रेशियो इसी रेशियो में मेंटेन रहता है, तो आप सीधा बता सकते हो ये 4 और 6 का रेशियो रहेगा, तो सीधा कह दोगे 2:3 का रेशियो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट सवाल है। 5 नंबर्स हैं आपके पास, जिसमें से पहला नंबर है इज डबल ऑफ द सेकंड नंबर एंड 2/3 ऑफ द थर्ड नंबर। एवरेज ऑफ द 5 नंबर इज 60 एंड सम ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज 120, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द थर्ड नंबर। देखिए क्या क्या मामला चल रहा है यहाँ पे, समझिए। सबसे पहले तो आपको पहले तो 3 नंबर्स में मामला काम कुछ दिया हुआ है, कंडीशन। ये पहला नंबर हो जाएगा, ठीक है, ये आपके पास सेकंड और ये आपके पास थर्ड नंबर, तो इन 3 में काम चल रहा है। और आगे बोला है कि जो एवरेज है वो आपके पास 5 नंबर्स का वो 60 दे रखा है, तो टोटल बता सकते हो। आप कहोगे हाँ कितना हो जाएगा, आप कहोगे 300 हो जाएगा। अब इसमें से ना रिमेनिंग 2 नंबर का आपके पास बोला है कि सम 120 है, रिमेनिंग 2 नंबर का 120 है, तो बाकी ये जो 3 नंबर बच गए हैं ना, ये इन तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, आपको 180। इतनी बात आपको समझ में आ गई, 180 इनका टोटल निकाल लिया। अब कंडीशन पे चलो, जो कंडीशन आपको यहाँ पे दे रखी है। पहला जो नंबर है वो सेकंड नंबर का डबल है, तो पहले नंबर पे ही काम करो आप। आपको ये पहला नंबर x मान लो, या फिर यहाँ से भी चल सकते हो, क्योंकि तीसरे नंबर को आपको कैलकुलेशन करनी है तो तीसरे नंबर पे भी चल सकते हो, ठीक है। तो आपको वैल्यू तीसरे नंबर की ही निकालनी है, तो ये तीसरा नंबर ही x मान लिया आपने। और बोला है कि यहाँ पे कि 2/3 ऑफ द थर्ड नंबर, पहला नंबर है वो इसका 2/3 है, तो इसका 2/3 किया, ये आपके पास इतना आ गया। और आगे क्या बोला है कि पहला जो नंबर है वो डबल है किसका, सेकंड नंबर का, तो आप इसको ये भी बोल दोगे कि ये x/3 है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे कैसे लिख दिया। इन सब का टोटल कर लो। अब आप कहोगे सबका टोटल किया तो आप कहोगे ये 2/3x, इनको सबको जोड़ोगे, ये 2/3 1/3, आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास 3/3, तो ये x 2x की वैल्यू 180, तो x की वैल्यू आप सीधा बता सकते हो 90 आ रही है यहाँ पे, और x ही हमने वही माना था जो हमको निकालना है, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास 90, ठीक है। तो समझ में आया आपको ये वाला सवाल। तो यहाँ पर आपके पूरे 25 क्वेश्चन यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।